नाम बताओ पहले। मैं नारायण दास ज्ञानी। हाँ। मेरी दुकान शाहीनवाज में रेडीमेड की दुकान है कपड़े की। और ये मेरे सामने ही अशोक जैन की दुकान है। इतवार के दिन मैं अपना माल जमा रहा था। अशोक जैन की दुकान बंद हो चुकी थी। उन्होंने अपने लोधी को, जो ट्रस्ट के चौकीदार है, उसको यहाँ भेजा, दारू पिला कर भेजा और यहाँ पर बोला तो मुझे लड़के ने लपाड़ा मार दिया, लड़के का चश्मा टूट गया और मेरे वही लड़का मार दिया मेरे को, तो मैं गिर गया था। तो क्या मामला हुआ था, क्यों आया था ये और क्या कारण था? ये अशोक जैन कौन है? ये अशोक जैन मतलब ये सुपर बाजार के मालिक हैं ये। हाँ। और जो है मेरे प्रकरण में भी इन्होंने, अशोक जैन ने ये अपने बोले ट्रस्ट के अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ। और ट्रस्ट के अध्यक्ष में मैंने उनका काम करवाया था। हाँ। तो ये इसमें भी मतलब कंप्लेंट जो है लोधी की भी कंप्लेंट की हुई है। हाँ। इन्होंने उस लोधी की कंप्लेंट कटवा दी। हाँ। और मतलब कुछ नहीं कहा और बंद कह दिया, इन्होंने कब्जा किया है। कब्जे के कारण हमने जो है ये रुका है। ये थाने में कंप्लेंट थी, वो थाने में क्या इनने बयानों में क्या बताया कि मैं अध्यक्ष हूँ ट्रस्ट का? मैं अशोक जैन अध्यक्ष हूँ यहाँ का। हाँ। ट्रस्ट का। हाँ। जबकि ट्रस्ट का अध्यक्ष अशोक जैन नहीं है, राजेश जैन है। और उन्होंने मतलब ये ट्रस्ट का अध्यक्ष हम बता के और हमारी जो है ना प्रकरण में इन्होंने बोला इन्होंने कब्जा किया है। हाँ। और कब्जे के कारण हम जो है काम रोका है। तो आप ये बताइए, ये जैन मंदिर है, ये किसका है, क्या है इसका प्रकरण, क्या है, क्या मामला है आपका? कुछ भी नहीं है। और ये तो इनके पास जो जिस जमीन पे इनका मंदिर है ना, हाँ। उस मंदिर के भी कागजात इनके पास नहीं है। हाँ। जो दान पत्र था वो भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है इनके पास। और जो कहते हैं हम जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष है। अब इसकी जांच करी जाए कि अध्यक्ष कौन है, अशोक जैन है या राजेश जैन है। इसकी बिल्कुल बारीकी से जाँच होनी चाहिए, उससे मालूम पड़े कि मतलब इनका कौन है। और इसके हमारे जो है ना प्रकरण है ना, उस प्रकरण में बिल्कुल बाकायदे जांच होनी चाहिए और मालूम पड़े कौन है। आप ये बताइए, आपने इसके संबंध में कलेक्टर या कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को शिकायत करी? मैंने मेरे चक्कर लगा लिए, मगर मैंने कलेक्टर की शकल ही नहीं देखी, कलेक्टर कौन सी है। हाँ। एक भी बात मेरे को नहीं मिले। हाँ। और मैं जब जाता हूँ मुझे मिलते नहीं है। मैंने आवेदन बहुत दिए, बहुत बल्ला दिए आवेदन। हाँ। उसमें मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा है। और एसडीएम भी कुछ नहीं कर रहे। एसडीएम कौन है? बेड़ागढ़ वित्त वाले एसडीएम है राय साहब। अच्छा, तो उनने भी कोई आपकी सुनवाई नहीं करी प्रकरण में? नहीं करा, उनसे पहले थे उन्होंने भी कुछ नहीं करा। हाँ। और उन्होंने ये कहा था हाँ। आप बनाइए, हाँ। आप बनाइए, इनके हाँ। राजेश जैन और अशोक जैन आपको कुछ नहीं बोलेंगे और अपनी कंप्लेंट वापस दे दो। हाँ। तो मैंने कहा मतलब कंप्लेंट वापस कैसे ले लूँ मैं, जब मेरी दुकान ही नहीं बनी, जिस कारण मैंने चेक करा तो उस कारण मेरी दुकान नहीं बनी, तो मैं आपको मतलब कंप्लेंट वापस तो ये राजेश जैन अशोक जैन कौन है और क्यों मतलब आपकी दुकान में आके इस तरीके की हरकतें करते, कौन है ये, क्या है? भाई जब मैंने 20 साल पहले दुकान खरीदी थी जी। तब तक इनका ट्रस्ट कोई नहीं था। हाँ। और आज मैं अपनी दुकान मतलब प्रकरण बनाने के रूप में घुमा जी। तो कहते हैं ट्रस्ट की है। हाँ। तो हम ट्रस्ट की है तो मतलब ठीक है, ट्रस्ट की है तो ट्रस्ट का प्रूफ तो करो कि हम यहाँ के मालिक है। मालिक का हक तो दिखाओ हमारे को। तो आपने इस संबंध में कोई सूचना के अधिकार वगैरह तहत जानकारी? सब दे दिया हमने, कमिश्नर को भी दिया, एसडीएम को भी दिया, कलेक्टर में भी करा, मगर उसका कोई हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। कोई कार्रवाई नहीं हुई मतलब अभी कार्रवाई नहीं हुई। तक? तो अब आप क्या चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए और इसका निवारण होना चाहिए। इसका सही निवारण होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष कौन है पहले तो। उस अध्यक्ष में बारीकी जांच होकर अध्यक्ष का पता लगाना चाहिए इनको कि अध्यक्ष कौन है, और उसके जरिए हमारा निर्णय होना चाहिए इसका कि ये क्या कर रहे हैं। भाई मेरी दुकान तो खरीदी हुई दुकान है, 20 साल पहले दुकान खरीदी हुई, उससे पहले तो नहीं आए थे, उससे पहले कहाँ थे ये? अच्छा, आप अभी ये भी बता रहे थे कि ये अवैध बता रहे हैं मेरी दुकान को, ये कौन बता रहा है अवैध? ये अशोक जैन। अशोक जैन अध्यक्ष बोलता है कि अशोक जैन अध्यक्ष है और मैंने इनके जो इन्होंने कब्जा किया है वही आगे। तो वास्तविक ये अध्यक्ष हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं है। तो अध्यक्ष कौन है? ये राजेश जैन है यहाँ का। अच्छा। राजेश जैन अध्यक्ष है, अशोक हाँ। जैन नहीं है बिल्कुल। अच्छा। अशोक झूठ बोलता है बिल्कुल। झूठ बोलता है बिल्कुल। तो इन पे मतलब इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी आप चाहिए। चाहते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा। मतलब जब हम तो सच है ना, हम तो अभी मतलब कागज मंगाएंगे, हम 2 मिनट कागज ला देंगे हम तो, मगर ये तो कुछ करे ना, कुछ भी नहीं करे। आज मतलब 8 महीने हो गए, 8 महीने से कुछ भी चार्ज हो रही मेरी तो। रेजिमेंट रोड 44 पे आपकी दुकान है, और भी दुकानदार इनसे परेशान है? बहुत परेशान, पूरे मतलब 8-10 दुकानें सब परेशान है। मेरे बगल में ही शर्मा जी रहते हैं, उनके मकान का भी अवैध कब्जा ताला लगा दिया उन्होंने। उनका भी मतलब कुछ नहीं चल रहा। हाँ। उनका भी कुछ नहीं हो रहा। बस इनका जो है ना बाजू में मेरी नाई की दुकान है, उस पर भी इन्होंने मतलब ताला लगा दिया अपना, उनका ही कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये भूमाफिया है, गुंडागर्दी करता है? बारीकी गुंडागर्दी हो रही है बाहर के, इससे गुंडागर्दी क्या होगी? किससे कह रहे गुंडागर्दी? गुंडागर्दी मतलब चुप गुंडागर्दी कि अपन क्या पा रहे, सामने वालों को भेज रहे, लोधी को भेज रहे, अपने कर्मचारी को भेज रहे, दारू पिला के।
और हमसे कहते हैं, हमारे पंडित शर्मा जी हैं, उनसे कहते हैं ये दारू पी के आते हैं मंदिर में, मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मगर इनके यहाँ तो मंदिर में खुद ही मतलब नशेला बैठा हुआ है, 1 नंबर का नशेला। जबकि हमारी छत का तो मतलब उन्होंने 3-4 बोतल निकली थी हमारी मतलब आप ये चाहते हैं कि इन लोगों पे, तीनों पे कार्रवाई हो, अशोक जैन, राजेश जैन और लोधी पे कार्रवाई होनी चाहिए, राजेश जैन, अशोक जैन पे भी होनी चाहिए कि इनका प्रकरण कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन है, इनका अध्यक्ष बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने हमारा कराना, उस प्रकरण को बिल्कुल करना चाहिए कि अशोक अध्यक्ष हमसे कहता है कि मैं हूँ, तो मैंने इनसे पता कराया है कि मैंने कब्जा किस पर करा है, कब्जा काय पे करा मैंने मेरी दुकान है, मैंने 20 साल पहले खरीदी, मगर इनसे कहते कब्जा किया, तो कब्जा किस पर किया, मेरा ये मतलब निकाल होना चाहिए, कब्जा मैंने किस पर करा। जी मैं चाहता हूँ।